तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये पॉलीगन है ना, उसको आपको डिवाइड करना है ट्राइंगल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ट्राइंगल्स की फॉर्म में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ट्राइंगल है ना, आपको सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। जैसे मान लेते P1 है, मैं जैसे मान लेते इसको n ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। P1 है, P2 है, P3 है, इस तरीके से Pn तक है। ठीक है, मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट में कैलकुलेट करो, बट आपने कहा प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लेते ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी। प्रोडक्ट बेसिकली कुछ नहीं, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन ही है, ए इंटू बी इंटू सी। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका जस्ट आपको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो उस केस में ये जो वैल्यू है आपको एज इट इज़ रिटर्न कर देनी है। बट एक कैच ये है कि जो ये वाली जो वैल्यू है वो ओवरऑल क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिवाइड करना है ट्राइंगल्स की फॉर्म में कि जो ये वैल्यू है वो ओवरऑल मिनिमम आनी चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत और एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉलीगन है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपने कहा भाई एक बेसिक सा काम है कि भाई एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, इसमें ऑलरेडी 3 साइड्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन पाएगा। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जैसे मान लेते हो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 1 2 3। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें वैल्यूज इंसर्ट करो। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 1 और 2 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपने कहा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऑर्डर में थोड़ी कोई दिक्कत कर सकते हैं, नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो किस में करनी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है। अगर आप ए यहाँ पर बना रहे हो तो बी आप यहीं पर बनाओगे, बी यहाँ पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये अगर इस तरीके से जा रहे हो तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो वैल्यूज़ आपकी कैसे रखेंगे? आपने कहा ए 1 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे और 3 यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अगर मैं इसका प्रोडक्ट पूछूँ तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आंसर आ गया? आपने कहा 6, और एज इट इज़ आपको 6 रिटर्न कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही ट्राइंगल है। तो आपने कहा नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक और पॉलीगन लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पॉलीगन है। ठीक है, हमें वैल्यूज़ कैसे लिखनी है? हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखनी पड़ेंगी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। ठीक है, तो लेट से मान लेते हैं ए की जो वैल्यू मान लेते हैं 3 है, बी की वैल्यू मान लेते हैं लेट से 7 है, सी की वैल्यू लेट से मान लेते हैं 4 है और डी की वैल्यू मान लेते हैं 5 है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप इनको ट्राइंगल्स की फॉर्म में डिवाइड करो। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि भाई इस तरीके से डिवाइड करूँ। अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन गया? आपने कहा ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो एक ट्राइंगल कौन सा बन गया? आपने कहा ए बी डी, और दूसरा कौन सा बन गया? बी सी डी। तो क्या बन गया? ए इंटू बी इंटू डी, और दूसरा क्या है आपके पास? है बी इंटू सी इंटू डी। अगर मैं इनका सम कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने 3, बी की वैल्यू कितनी 7 है और डी की वैल्यू कितनी आपने कहा 5 है। इसी तरीके से बी की जो वैल्यू है वो 7 है, सी की जो वैल्यू है 4 है और डी की जो वैल्यू है 5 है। तो 3 सत्ते 21 पंजे 105। ठीक है, प्लस में और 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो टोटल आंसर कितना आ गया? आपने का आंसर आ गया 245। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 245। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर पा रहा हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 245। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कोई और तरीका है, आपने कहा हाँ जी एक और तरीका है कि इस तरीके से डिवाइड करो ए बी सी, और दूसरा कौन सा बन जाएगा? ए सी डी। ठीक है, तो लेट से डिवाइड करो। तो ए इंटू बी इंटू सी, और दूसरा क्या बन जाएगा? आपने कहा ए इंटू सी इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 3 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की जो वैल्यू 4 है, और इसी तरीके से ए की वैल्यू है लेट से 3 और सी की जो वैल्यू है लेट से 4 है और डी की जो वैल्यू है 5 है। तो कितना आंसर आ गया? 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, प्लस 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो कितना आंसर आ गया? आपने कहा 144। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है? आपने कहा 144। एज इट इज़ आपको 144 रिटर्न कर देना है। ठीक है, बट मैं आपसे पूछूँ क्या और भी तरीका है कोई डिवाइड करने का? आपने कहा नहीं, कोई और तरीका नहीं है, मैंने जो भी तरीके थे वो पॉसिबल मैंने डिवाइड कर लिए। तो आपने कहा ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा सा पॉलीगन बना के देखो। ठीक है, बड़ा सा पॉलीगन बना के देखो, उससे मुझे लगता है और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, बट अब हम चेक करते हैं कोड वाइज हम कैसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ या फिर मतलब बिना मतलब कन्फ्यूजन के हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई बड़ी शेप बनाते हैं, हम बनाते हैं हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना कोड देखो देखो हमारे पास ट्रायंगल बनाने के लिए समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं समझ पाओगे ना तो कोड में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल बनाने के लिए 3 साइड चाहिए। कितनी चाहिए? 3 साइड चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए और सी को ना फिक्स कर दो। क्या कर दो? ए और सी को फिक्स कर दो। ए और सी को आप फिक्स कर दोगे ना, जैसे मान लेते हैं मैं ए को रख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और सी को मैं रख देता हूँ लास्ट वाले इंडेक्स पर। ठीक है, ए हमारे पास हमेशा फर्स्ट वाला रहेगा और सी हमारे पास लास्ट वाला रहेगा। तो जैसे अगर मैं अगर कहूँ कि जैसे एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल के एक तो साइड हमारे पास ये रहेगी और दूसरी मान लेते हैं जैसे ये है, इस तरीके से है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया पूरा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो ये भी हमारा एक अगेन पॉलीगन है और ये भी हमारे पास अगेन एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी और एंडिंग यहाँ से होगी। इस वाले पॉलीगन की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, एंडिंग यहाँ से होगी। तो आपने कहा हाँ जी, तो लार्जर इनपुट को हमने क्या कर दिया, स्मॉलर इनपुट में डिवाइड कर दिया। किसमें, स्मॉलर इनपुट में डिवाइड कर दिया। तो लार्जर को स्मॉलर में डिवाइड करते हो तो कौन सा कोड होता है, आपने कहा रिकर्सिव कोड है। क्या है, रिकर्सिव कोड है। तो हम रिकर्सिव से ही करने वाले हैं। तो आपने कहा ठीक है, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि भाई मैं अगर मैं ए को यहाँ पर रख दूँ और सी को यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने का कभी हेडेक नहीं रहेगा। और मैं क्या करूँगा, इन दो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं इनमें फोर लूप लगाता जाऊँगा और वन बाय वन करके चेक करता जाऊँगा। जैसे एक हमारे पास ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा और एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से बन पाएगा, ठीक है। तो इस पे हमें जस्ट फोर लूप लगाना है और बाकी के दो वैल्यूज़ फिक्स हैं। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप मुझसे पूछे कि भाई मैं इसको फिक्स क्यों करूँ, सी को मुझे नहीं करना फिक्स। अगर आपको नहीं करना ना तो उसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दोबारा से क्या करो, शेप बनाओ दोबारा से, ठीक है। तो एक साइड तो आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। तो आपने कहा ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई एफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू को आप यहाँ पर फिक्स कर दो, ठीक है। अब आपने कहा दूसरी वैल्यूज़ लेट से मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर डी पर, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू देखो यहाँ पर भी आ सकती है ऊपर, ठीक है, और थर्ड वैल्यू उसके नीचे भी आ सकती है, ठीक है। दोनों केस में आपको दोनों साइड आपको चेक करना पड़ेगा वन बाय वन करके, ठीक है। बट आप अगर इन दोनों वैल्यूज़ को एंड में या मतलब दोनों को फिक्स कर देते हो, जैसे मान लेते एक को यहाँ पर फिक्स कर देते हो, एक यहाँ पर फिक्स कर देते हो, तो हमेशा क्या है, आपको ऊपर ही ऊपर वैल्यू चेक करनी है। बट इस केस में देखो, अगर यहाँ पर फिक्स कर रहे हो तो एक वैल्यू से आपको यहाँ पर मतलब इटरेट करना पड़ेगा और एक यहाँ पर इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें तरीके से कोड करने वाले हैं। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्टिंग इसको बनाएंगे, एंडिंग इसको बनाएंगे और बीच वाली वैल्यूज़ पे इटरेट करते जाएंगे। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो मेन काम जो होता है वो रिकर्सिव कोड में क्या होता है, बेस कंडीशन होता है, ठीक। इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, इसकी बेस कंडीशन, अब थोड़ा सोचो। देखो, ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कितनी साइड चाहिए, आपने कहा 3 साइड्स चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट 3 साइड्स चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 3 साइड ना होकर सिर्फ 2 ही साइड्स हैं तो क्या है, 2 ही साइड्स हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो आपने कहा ठीक है, अगर 2 ही साइड्स हैं तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। अगर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो उस केस में क्या करना है, 0 रिटर्न करना है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा 2 साइड्स हैं कि नहीं, तो उस केस में आपको जस्ट ये चेक करना है। देखो, ये तो आपने ए बनाया होगा, ये आपने एंडिंग इंडेक्स बनाया होगा। आपने कहा ठीक है, तो बीच वाले पर फोर लूप करोगे ना ट्रेड, अगर ये जो वैल्यू है सेम आ रही है, बीच वाली वैल्यू भी इसके, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही हैं। तो उस केस में आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब जैसे ए है और हम बीच वाली वैल्यू पे ट्रेड करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये आई है, ये हमारे पास जे है और बीच की वैल्यू के है। अगर मैं कह रहा हूँ कि i+1 अगर i प्लस जे के बराबर है, i+1 अगर जे के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। अगर 2 ही पॉइंट्स हैं तो उस केस में हमारे पास ये बेस कंडीशन बन जाएगी और वहीं से हम 0 रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेन काम है ना, सिर्फ और सिर्फ जो हम कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स को यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं और इस वैल्यूज़ पर हम फोर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोड करके देखते हैं, मुझे लगता है आपको कोड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक। और इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज़ पास कर दो। यहाँ पर इंट, ये तो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पास करनी पड़ेगी, इंट आई और एक इंट हमारे पास हो गया जे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले बेस कंडीशन ये थी कि इफ़ i+1 अगर जे के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ए और सी को आप फिक्स कर चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए आप करोगे, फॉर इंट के इजकल टू i+1 से स्टार्ट करो और के की वैल्यू करो लेस देन जे तक एंड के प्लस प्लस, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, आपको आंसर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट से मान लेते हैं हमारे पास कोई आंसर है, इंट आंसर इजकल टू, देखो हमें मिनिमम मैनेज करनी है, तो मिनिमम के केस में हम क्या रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं। तो इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक। अब आपको क्या करना है, आंसर की वैल्यू को जस्ट अपडेट कर देना है, आंसर इजकल टू मैथ डॉट मिन, जो भी आपके पास है आंसर वो, ठीक। और दूसरा नोटिस करो कि हमारे पास अब एक ट्रायंगल बन चुका है, कौन सा, आई जे के। तो आई जे के मिल गया, तो हमें क्या करना है, आपको जस्ट कैलकुलेट करो, विंडो आई इनटू वैल्यूज़ ऑफ जे इनटू वैल्यूज़ ऑफ के, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल मिल गया। अब अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा हो तो ट्रायंगल बनने के हम क्या कर रहे थे, 2 साइड्स में डिवाइड कर दे रहे थे। अगर 2 साइड में डिवाइड हो पा रहा है तो सेम फंक्शन हमें आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर हेल्पर आई की जगह पे, आंसर की जगह पे, तो सॉरी हेल्पर की ये हो गया
वैल्यूज़ की जगह पे तो वैल्यूज़ पास करना पड़ेगा, आई की जगह पे आई रहेगा, जे की जगह पे अब नया के बन गया है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या बन गया आएगा, हेल्पर की जगह पे हेल्पर फंक्शन कॉल करो, वैल्यूज़ की जगह पे वैल्यूज़ लिखना है, आई जो है अब हमारे पास के बन जाएगा, और जो जे है वो हमारे पास जे की जे ही रहेगा। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर दो आंसर की वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर दो, रिटर्न कर दो हेल्पर, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह पे वैल्यूज़ पास करेंगे, आई की जगह पे हम 0 पास करेंगे, और एंडिंग इंडेक्स को हमें लेट से कैलकुलेट कर लेते हैं, साइज -1 करना पड़ेगा, इंट एन इजकल टू जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है डॉट वैल्यूज़ डॉट लेंथ LENGTH, एंड इसको हमें पास कर दो n-1, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स पर पॉइंट करना है और जीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए हमने n-1 किया है, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर लो। अगर आपने एक बार चीज़ नोटिस करी हो ना, तो रिकर्सिव कोड को ना लिखना बहुत आसान होता है, सेमीकोलन है, सॉरी सेमीकोलन लिखना पड़ेगा, तो लिखना बहुत आसान है। अगर आप समझ गए ना तो कोड करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने सिंपल कर दिया, 4-5 लाइन का कोड है, ठीक है, रन हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। अगर इसमें TLE आता है तो हम DP लगाने का ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक रिकर्सिव कोड है, रिकर्सिव कोड में हम DP लगा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी इशू के। तो यहाँ पर चल जा TLE आ गया, तो TLE के केस में हमें क्या बनाना पड़ेगा, DP बनाना पड़ेगा। DP 1D बनेगा या 2D बनेगा, तो इसमें बनाने पड़ेगा हमें 2D DP, क्यों क्यों क्योंकि इसमें I और J दो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो लेट से बना लेते हैं एक DP, तो इंटीजर और क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी हमारे पास, इसका नाम रख देते हैं लेट से DP इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है। इसका साइज़ कितना रखेंगे, साइज ऑलरेडी जितना हमारे पास n है वही, क्यों, क्योंकि वही उन्हीं के इंडेक्सेस हम मैनेज कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, हमने इस DP को एज इट इज़ यहाँ पर पास कर दो, एज इट इज़ यहाँ पर जो हमने लिखा है वो, और जो भी हमारे पास ये रिटर्न ये जो हमने टाइप बनाया है इसको हमने फंक्शन में भी पास करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है, और ये हो गया। और जो ये फंक्शन है हेल्पर, इसमें भी आप DP पास करना पड़ेगा आपको, आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर भी आपको DP पास करना पड़ेगा। और आंसर को रिजल्ट रिटर्न करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, DP में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि DP के I और J में जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, आपने कहा जो भी हमारे पास आंसर है वो, और इसको आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो यहाँ से। तो आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। और बट कैलकुलेशन करने से पहले भी आपको चेक करना पड़ेगा कहीं इसमें वैल्यू पड़ी तो नहीं है। इफ़ आंसर ऑफ ये जो है, इफ़ ये जो हमारे पास है DP ऑफ IJ, इफ DP ऑफ IJ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो इसका मतलब पहले हम प्री कंप्यूट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर देना इन वैल्यूज़ को, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लो, ठीक है। तो DP बनाना बहुत सिंपल है, बस वो चेक करो कितनी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और उनका साइज़ कितना हो सकता है, वो आपका पर DP है, ठीक है। तो रन हो गया है, सबमिट करके देख लो, सबमिट सबमिट सबमिट, तो सबमिट भी हो गया, 99% लोगों को बीट कर रहा है, ठीक है। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।